मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमने आपको बताना है कि गर्म ग़िज़ाएँ क्या होती हैं और सेक्स के ऊपर इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, और कोई गर्म ग़िज़ा और ठंडी ग़िज़ा भी होती है या ये लोगों ने ऐसे ही मिसकंसेप्ट बनाए हुए हैं। तो आज हमने इस बारे में आपको डिस्कस करना है और इस बारे में क्लियर करना है और लोगों के ये मिथ्स दूर करने हैं। तो गर्म ग़िज़ा का तस्वुर लोगों के जहनों में कब से है और क्यों पैदा हुआ? ये कदीम ज़माने में हुक्मा ने कुछ ग़िज़ाओं के तासीर को गर्म कहा हुआ है और कुछ ग़िज़ाओं की तासीर को ठंडा कहा हुआ है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आदमी का जिस्म जो है वो ठंडा रहता है, और कुछ ग़िज़ाओं के बारे में उन्होंने मफरूज़ा कायम किया हुआ है कि ये गर्म है। साइंस में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि कोई ग़िज़ा गर्म होती है या कोई ग़िज़ा ठंडी होती है या उसकी तासीर गर्म है या ठंडी है। इसमें कुछ हाई कैलोरिक डाइट्स होती हैं जिसमें हाई फैट कंटेंट हो सकता है या हाई प्रोटीन कंटेंट्स हो सकता है, या कुछ ग़िज़ाओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, उसको तो हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो गर्म और ठंडे का तस्वुर है ये कदीम हुक्मा की पुरानी बुक्स में मिलता है, जदीद रिसर्च में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस ग़िज़ा के साथ किसी भी नौजवान को एहतलाम ज़्यादा होना शुरू हो जाए, लेज़दार कतरे ज़्यादा आना शुरू हो जाएं, जिससे उनकी सेक्स करते हुए टाइमिंग कम हो जाए, तो लोग इसको गर्म ग़िज़ा कहते हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट तशरीफ़ लाए और वो दूध का काम करते थे, मिठाई बनाते थे, हलवाई का काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जब मैं दूध पीता हूँ मुझे एहतलाम होता है। मैं क्योंकि हलवाई हूँ, मिठाई बनाता हूँ, तो मेरे पास दूध की वाफिर मिकदार होती है, लेकिन मेरे ऊपर दूध हराम है। मैं जिस दिन भी दूध पीता हूँ मुझे एहतलाम होगा, और एक रात में 2-2 दफ़ा भी हो जाता है। इसी तरीके से कुछ कसाब हैं या कुछ शेफ़ हैं जो कि खाना बनाते हैं, वो कहते हैं जब भी हम कबाब खाएं या गोश्त खाएं उसके बाद हमें इत्लाम हो जाता है या लेज़दार कतरे स्टार्ट हो जाते हैं। अंडा खाने से ऐसा हो जाता है, स्टिंग की बोतल पीने से ऐसे हो जाता है, या कोई भी बाज़ारी ऐसी ग़िज़ा खा लें, जंक फूड खा लें, बर्गर खा लें, चने चावल खा लें। हर पेशेंट ने किसी न किसी खुराक के साथ, किसी न किसी फूड के साथ मेंटली तौर पे अपने आप को अटैच किया हुआ है कि जब भी मैं ये खाऊंगा उससे मेरे ऊपर असरात पड़ते हैं कि ये गर्म ग़िज़ाएँ खाने से मेरे अंदर मर्दाना ताकत कम हो जाती है या पतली हो जाती है उनकी सीमन, और इस वजह से उसकी टाइमिंग कम हो जाती है। और इसी तरीके से वो कहते हैं फिर हम ठंडी ग़िज़ाएँ शुरू कर देते हैं तो ये काम ठीक हो जाता है। अब ठंडी ग़िज़ाएँ उनके बकौल क्या है कि कोई सरदाई इस्तेमाल करता है, कोई दही इस्तेमाल करता है, कोई दही के अंदर छिलका डाल के इस्तेमाल करता है, कोई लस्सी का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैंने उनसे ये इसका सवाल किया कि अगर इन ठंडी ग़िज़ाएँ खाने से तो क्या उनका फिर हम ख़त्म हो जाता है इस तरीके से लेज़दार कतरे आना, या एहतलाम बंद हो जाता है? तो वो कहते हैं जी नहीं, कम हो जाता है, बंद नहीं होता। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। इसका कोई साइंटिफिक वजूद नहीं है और ना ही कोई लॉजिक है। आज मैंने अपने नौजवानों को ये बताना है कि कोई ग़िज़ा ठंडी या गर्म क्या होती है, और होती भी है या ये ऐसे ही लोगों में मिसकंसेप्ट्स हैं। तो अर्ज़ ये है कि कोई भी ग़िज़ा गर्म नहीं होती, इसमें कैलोरीज हाई हो सकती हैं, लो हो सकती हैं। तो आप अंडे को गर्म ना समझिए, आप इसको जून के महीनों में, जुलाई के महीनों में और सख्त गर्मी के मौसम में भी खा सकते हैं। कोई इसकी तासीर गर्म नहीं होती, ये बहुत अच्छी प्रोटीन वाली डाइट है। इसी तरीके से दूध को आप गर्मियों में पिएँ, सर्दियों में पिएँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मिकदार में जंक फूड भी खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, कोई गर्म नहीं होता। कोई इनकी तासीर गर्मी वाली नहीं है, बल्कि ये बेस्ट प्रोटीन है और बहुत अच्छी है। इसी तरीके से कुछ पेशेंट को जब हम ड्राई फ्रूट्स एडवाइस करते हैं कि खुश्क मेवाजात खाएं, वो इनको गर्म तस्वर करते हैं कि इनके खाने से जी उनको एहतलाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके खाने से उनको लेज़दार कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके पीछे जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो इस वजह से है क्योंकि अच्छी और कैलोरी वाली, अच्छी हाई कैलोरिक डाइट खाने से, अच्छी प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाने से उनका सीमन ज़्यादा बनता है, उनके अंदर हार्मोन्स लेवल बेहतर हो जाते हैं, और क्योंकि वो अनमैरिड होते हैं और अनमैरिड होने की वजह से उनका जो सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी है, इंटरकोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से उनको एहतलाम का चांस, एहतमाल ज़्यादा होता है। इस वजह से एरोटिक थाट्स के ऊपर जब वो सेक्स के ख्यालात सोचते हैं या कोई वीडियो देखते हैं या कोई इस तरह का सॉन्ग देखते हैं या अपोजिट सेक्स से बात करते हैं तो उनको ये कतरे ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हर अनमैरिड पर्सनस के अंदर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है। लेकिन इसको वो गर्म ग़िज़ा से रिलेट कर देते हैं कि गर्म ग़िज़ा खाने की वजह से हमें ऐसा हो रहा है। तो इस तरह की डाइट्स खाने से
आपकी सेक्सुअल पावर बेहतर होगी, आपकी सीमन ज़्यादा बनेगी और वो गाढ़ी भी हो सकती है। और एहतलाम का होना महीने में 3 से 4 दफ़ा हो जाना ये नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी मत समझिए। जैसे मैंने पहले एक मिसाल दी है कि वो जो हलवाई मेरे पास आया जो दूध पीने के साथ जिनको ये बार बार होता था, तो उसको थोड़ी सी मैंने डाइटरी मॉडिफिकेशंस की और थोड़ी सी मेडिकेशन एडवाइस की और उनकी काउंसलिंग की। अब मैंने उनको कहा कि अब आप दूध पीजिए, दूध के अंदर आप ये चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, इससे आपको इतलाम कम हो जाएगा, होगा ज़रूर लेकिन कम हो जाएगा। और थोड़ी सी मैंने उसको मेडिसिन इसमें एडवाइस भी की जिससे उनका इतलाम नॉर्मलाइज हो गया। तो इस ग़िज़ा के साथ एहतलाम का होना ये गलत है कि आप उसको अटैच कर दें। जैसे मैंने उनसे भी हिस्ट्री में पूछा कि अगर आप दूध नहीं पीते तो क्या आपको फिर नाइट फॉल नहीं होता, तो वो कहते हैं जी होता है, फिर भी हो जाता है लेकिन उस मिकदार में नहीं होता। अच्छी ग़िज़ा खाने से, हाई कैलोरिक डाइट लेने से, प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाने से आपकी सेक्सुअल पावर में इजाफा होता है, आपकी सीमन ज़्यादा बनती है, उस वजह से आपको एहतलाम हो जाता है, ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन उसको ये समझ लेना है कि ये गर्म ग़िज़ा है और इसका कोई नुकसान है, इससे मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है, इससे आपके जिस्म का अहम जौहर निकल जाता है, आप बीवी के काबिल नहीं रहते, आपका मसाना वीक हो जाता है। तो ये कंसेप्ट गलत है। इसलिए दुनिया के अंदर किसी भी ग़िज़ा को आप गर्म या ठंडा मत कहिए, उसमें लॉजिकली हाई कैलोरिक और लो कैलोरिक तो हम कह सकते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स वाली, हाई प्रोटीन कंटेंट्स और हाई फैट कंटेंट्स की तो ग़िज़ा हम कह सकते हैं, लेकिन उसको गर्म और ठंडे के अंदर डिफरेंशिएट करना और उससे कहना कि इस ग़िज़ा के खाने से ये नुकसान हो सकता है, ये गलत है। क्योंकि अच्छी ग़िज़ाएँ, गोश्त एक बेहतरीन ग़िज़ा है, दूध अच्छी ग़िज़ा है, अंडे का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है, इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स ये बहुत फ्रेंडली फैट्स हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपकी मर्दाना क़ुव्वत में इजाफा होता है। तो ऐसे लोग, ऐसे शादीशुदा हज़रात जो समझते हैं कि उनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी है या उनके अंदर सीमन की मिकदार पतली है या उनको टाइमिंग के इश्यूज़ हैं या उनकी ज़्यादातर लॉस ऑफ लिबिडो जिसको शहवत की कमी हम कहते हैं अगर है, तो उनके लिए ये ग़िज़ाएँ बल्कि रिकमेंडेड हैं। हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अपनी ग़िज़ा के अंदर कम अज़ कम थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करें, जैसे 10 काजू हैं, 10 पिस्ते हैं, 10 बादाम हैं, ये खाइए। ताज़ा मौसमी फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज़ होती है, नेचुरल शुगर होती है। ये फ्रुक्टोज़ सीमन का अहम हिस्सा है जो कि स्पर्म्स को नरिश करता है। तो ताज़ा मौसमी फ्रूट्स, अंडे का इस्तेमाल, मुर्गी का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल, परिंदों का और वाइट मीट का इस्तेमाल, ये आपकी मर्दाना क़ुव्वत में इजाफा करता है, आपकी सीमन को ज़्यादा बनाता है, स्पर्म्स काउंट में इजाफा करता है। तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बल्कि बहुत बेहतर और अच्छा है। इनको आप गर्म ग़िज़ाएँ कह के अपने ऊपर पाबंदियाँ मत लगाइए। इसके बावजूद अगर किसी शख्स को लेसदार कतरे आते हैं, म्यूकस डिस्चार्ज होता है और नाइट फॉल का इशू है, बहुत ज़्यादा उनको इतलाम होता है, एक महीने में 10-10, 15-15 दफ़ा होता है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या उनको साइकोलॉजिकल नफ्सियाती ट्रॉमा है, वो हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। और जो दूर के मरीज़ हैं वो क्लिनिक पे तशरीफ़ नहीं ला सकते तो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर रब्ता करके वो ऑनलाइन भी चेकअप करा सकते हैं, वो हमसे ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी और इस बारे में अगर किसी आपके दोस्त को कोई क्वेरीज़ हैं तो उनको ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो और इस मिसकंसेप्ट से वो निकल सकें। थैंक यू वेरी मच।